छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा आज भी संसद में गरमाया रहा और संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई और लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब लोकसभा में दोपहर 2 बजे से एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस वक्त चर्चा चल रही है। इस चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौर में हुए पेपर लीक मामले को भी सदन में उठाया। तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का कहना है कि ये बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। Earlier bill and the amendment today are in a way a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. कि ये सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई, उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सुमंत कुमार। सुमंत, बहुत लंबी और गहन चर्चा चल रही है पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल पे। क्या उम्मीद की जाए, क्या लंबी चर्चा के बाद आज ये बिल लोकसभा में पेश हो जाएगा, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है मृत्युंजय, और इंट्रोड्यूस होने के बाद इस बिल पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। कल ही स्पीकर ऑफिस से ये बता रहे थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत हुई है और अब ये तय हो गया है कि इस एंटी पेपर लीक बिल पे चर्चा होगी। और हालांकि सुबह की जब शुरुआत हुई 11 बजे, एक बार फिर सदन में हंगामा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद दोपहर 2 बजे से जैसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल पे सरकार का पक्ष रखा है। उसके बाद एक एक करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्ष के नेता भी इस पर बोल रहे हैं। और मेरी जानकारी में देखिए अभी ऐसे शुरुआत में जानकारी मिली थी मृत्युंजय कि तकरीबन 6 घंटे इस बिल पर चर्चा के लिए रखा गया है, लेकिन अब जिस स्पीकर ने साफ तौर से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पर हम 8 घंटे 10 घंटे भी चर्चा कर सकते हैं। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि आज इस बिल पर चर्चा होगी और कल भी लोकसभा में इस बिल पर चर्चा जारी रहेगी और कल ही चर्चा के बाद इस बिल पर वोटिंग होगी और माना जा रहा है कि कल ये बिल पास हो सकता है। जैसे विपक्ष की ओर से राहुल गांधी जैसे जो एलओपी हैं, ये सब कल इस बिल पर बोलेंगे। यानी कोशिश इस बात की है, सरकार की कोशिश ये दिखाने की है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। और जब सदन में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल पर बोल रहे थे तो उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि किस तरीके से सरकार इस पेपर लीक को रोकने के लिए गंभीर है। हालांकि उनके इस बात पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने जब बोलना शुरू किया, कांग्रेस की ओर से इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई ने किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरुआत की। विपक्ष के जितने भी नेताओं ने बोला, उन्होंने जमकर सरकार पर सवाल उठाए, जमकर सरकार पर हमला बोला कि क्यों 2024 में भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद कानून आई और उसी कानून को में फिर संशोधन करके सरकार ये बिल लेके आ रही, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में भी पेपर लीक नहीं होगा। यानी कह सकते हैं आप कि हल्की फुल्की नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जरूर दिखी, लेकिन इन सब नोकझोंक के बीच मृत्युंजय राहत वाली खबर यही है कि आज पिछले सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, 9वां दिन है मानसून सत्र का और इस हफ्ते का दूसरा दिन है। कम से कम ये आज पहला, आप कह सकते हैं कि पहली एक सुखद तस्वीर संसद भवन के भीतर से आई
तभी है जब संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। और माना जा रहा है कि लोकसभा में कल जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद राज्यसभा में भी भेजा जाएगा और सरकार की कोशिश यही है कि इसी हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पर डिस्कशन करके आखिरकार इस बिल को पास करा लिया जाए। तो फिलहाल राहत भरी खबर है, लेकिन इन सबके बीच जो भी नेता चाहे विपक्ष की ओर से मृत्युंजय इस बात को रख रहे हैं वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। या जहां एक और पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमले कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर हमने दिल्ली में जो तस्वीरें देखी, जिस तरीके से प्रोटेस्ट करे छात्रों पे पुलिस ने या पैरामिलिट्री फोर्सेज ने कार्रवाई की, इसको लेकर भी पेपर लीक चर्चा के दौरान विपक्ष के तमाम नेता सरकार को घेरने में जुटे नजर आए। और माना जा रहा है कि आज शाम देर शाम इस बिल पर चर्चा हो सकती है, जो कल भी जारी रह सकती है। लेकिन कल चर्चा खत्म होकर उम्मीद है कि कल वोटिंग होकर लोकसभा से ये बिल पास करा के फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ये महत्वपूर्ण जानकारी सुमन दे रहे हैं कि कल ये बिल पास होने की उम्मीद है लोकसभा में और इसी हफ्ते राज्यसभा से भी पास कराने की उम्मीद है। तो इसको लेके गंभीर चर्चा इस वक्त संसद में चल रही है और हालांकि जो विपक्ष के तेवर हैं वो अभी भी बहुत गर्म है तेवर, लेकिन इसके बावजूद चर्चा इस वक्त हो रही है। बहुत शुक्रिया सुमंत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।